बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 13 कौमी तराना की बकिया बुलंदखानी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 93 से शुरू करेंगे। सलीम: जी अबू, बाजी ने बहुत आसान लफ्जों में मतलब समझाया है। अबू: शहजादी, अब आप दूसरा बंद पढ़ें। पाकसर जमीन का निज़ाम से मुराद है हुकूमत। कुव्वते अखुव्वत अवाम, भाईचारे में ही अवाम की कुव्वत है। अखुव्वत का मतलब है भाईचारा। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा, ताबिंदाबाद, शादबाद, मंजिले मुराद। अबू: इस बंद में हफीज़ जालंधरी साहब ने मुल्क के इंतज़ाम, निज़ाम हुकूमत और नज़्म व नस्क की बात की है। वो कहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे से इबारत है, भाईचारे से बना हुआ है। जिस मुल्क के लोगों और जिस कौम के अफराद के दरमियान भाईचारा पाया जाता है वो बहुत मजबूत होती है। ऐसी कौम, ऐसा मुल्क और ऐसी सल्तनत हमेशा कायम रहती है, तरक्की करती है और आगे बढ़ती है। यूँ वो खुशी खुशी अपनी मंजिल को पा लेती है। सलीम: अबू, मुझे और लफ्ज़ों का मतलब तो समझ आ गया है, जैसे अखुवत भाईचारे को कहते हैं। आप पाइंदा और ताबिंदा के मानी वाज़े कर दें। तो आइए देखते हैं अबू जान ने इन दोनों लफ्ज़ों के क्या मानी बताए। सलीम: आपने सही सवाल किया, मैं अल्फाज के मानी बताना भूल गया था। पाइंदा हमेशा रहने को और ताबिंदा चमकते रहने को कहते हैं कि ये मुल्क हमेशा रोशन, चमकता दमकता और तरक्की करता रहे। अब आए आखिरी बंद, मैं खुद पढ़ता हूँ। परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, सायाए खुदाए जुलजलाल। आपको मालूम है परचम झंडे को कहते हैं, हिलाल पहली रात का बारीक चांद होता है, रहबर रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं और कमाल के मानी है खूबी। तर्जुमान का मतलब है सूरत हाल बयान करने वाला। इस्तकबाल के यहाँ मानी मुस्तकबिल के हैं। इस बंद का मफहूम ये बनता है कि इस मुल्क का झंडा चांद और तारे वाला है। ये चांद और तारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की जानिब हमारी रहनुमाई करता है। ये प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 94 पर हम पढ़ेंगे। ये चांद और तारा मुसलमान कौम के रोशन माजी का इशारा भी है और ज़माना हाल की तरक्की की अलामत भी, कि इस वक्त इस ज़माने में हम किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, हमारा माजी कितना शानदार था और हमारा हाल कितना ताबनाक है। और ये परचम आने वाले वक्तों में कौम की सरबुलंदी का निशान भी है, कौम की अज़मतों का निशान भी है। आखिरी मिसरे में उन्होंने दुआ की है कि इस मुल्क पर अल्लाह ताला के करम का साया हमेशा हमेशा कायम रहे। मतलब ये कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहे और आने वाले वक्तों में मज़ीद तरक्की करे। सलीम: अबू ये भी बता दें कि कौमी तराना कब पढ़ा जाता है और इसके आदाब क्या हैं। प्यारे बच्चों, कौमी तराने के आदाब हम सबको मालूम होने चाहिए। गौर से सुनिएगा। अबू जान जो कौमी तराना पढ़ने के आदाब बता रहे हैं उन पर आपने भी अमल करना है। अबू, कौमी तराना कौमी अहमियत के हर मौका पर पढ़ा जाता है। कौमी दिनों जैसे यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी या यौम दिफा की तकरीबात में पढ़ते हैं। वज़ीर आज़म या सदर के कौम से ख़िताब से पहले पढ़ा जाता है। दूसरे मुल्क के सरबराह जब पाकिस्तान आएँ या हमारे सरबराह जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो कौमी तकरीबात के मौका पर पढ़ा जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, दफ्तरों और दूसरी कई जगहों पर भी मुख्तलिफ तकरीबात में तराना पेश किया जाता है। तराना जब भी पढ़ा जाए तो सब लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और दिल ही दिल में इसके अशार के साथ दोहराने चाहिए। शहजादी, बहुत शुक्रिया अबू जान, आपने आज हमें बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज के इस सबक में आपको कौमी तराना का मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप जब भी कौमी तराना सुनेंगे या किसी तकरीब में कौमी तराना पढ़ेंगे तो इसका मफहूम आपके जहन में होगा और आप ज़्यादा जोश और वल्वले के साथ ये तराना पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।